नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड इतना ज़्यादा खौफनाक होने वाला है कि आज रात आप लोग बिल्कुल भी ढंग से सो नहीं पाओगे। अपने बिस्तर से नीचे उतरने के लिए भी 200 बार सोचोगे। एक लड़के की ज़िंदगी में कुछ इतना खौफनाक घट गया जिसके बारे में उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। जी हाँ, आज की ये कहानी तरुण नाम के लड़के के ऊपर आधारित है, जो कि दिल्ली में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। एग्जैक्टली इस घटना की कहानी की तरफ तो हम बढ़ेंगे, लेकिन हम उस सिचुएशन तक पहुंचते हैं जब तरुण ने इस घटना की कहानी को अपनी फ्रेंड के सामने लेकर आया था। पहले उस सिचुएशन तक पहुंचते हैं, फिर कहानी की तरफ पहुंचेंगे। तो दरअसल तरुण दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। यहीं पर उसकी मुलाकात अनुष्का नाम की लड़की से हुई थी। एक और लड़की थी निधि नाम की। ये तीनों अच्छे वाले दोस्त थे। सीन ये था कि ये तीनों अपनी नर्सिंग की पढ़ाई तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। सभी के घर से प्रॉपरली परमिशन थी कि आप नर्सिंग भी कर लो, एसएससी भी कर लो, लेकिन तरुण के घर से थोड़ा सीन अलग था। तरुण के घर वाले चाहते थे कि हमारा बेटा सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग करे। एसएससी करने का तो इसका पर्सनल शौक था। खैर, कुछ गलत भी नहीं था इसमें। होता है ऐसा है कि तरुण ना इसके साथ साथ अपनी जॉब भी करता था, तो ना उसको किसी भी तरह की चीज़ में प्रॉपर टाइम देने में बड़ी परेशानी होती थी। ना ही वो क्लासेस में अपना पूरा टाइम दे पाता था, ना ही अपना अच्छे से जॉब में टाइम दे पा रहा है, और ना ही एसएससी की पढ़ाई में। खैर, जैसे तैसे करके जिंदगी कटी और आखिरकार वो दिन आ गया जिसके अगले दिन इन लोगों का एसएससी का एग्ज़ाम था। इन लोगों का एसएससी का जो एग्ज़ाम सेंटर था वो इनको मिला बेंगलुरु में। अब हुआ ऐसा कि तीनों को एक ही एग्जाम सेंटर मिला। किस किस को? तरुण, अनुष्का और निधि को। ठीक है, तीनों ने डिसाइड किए कि अपन एक ही ट्रेन से टिकट बुक करते हैं, एक साथ ही बुक करते हैं, एक साथ ही पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक साथ ही कहीं रुकेंगे। तो ऐसा हुआ कि ये लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन में 8:30 बजे के आसपास पहुंच गए। लेकिन इनकी ट्रेन समय से बहुत ज़्यादा लेट हो गई। लगभग 12:30 बजे की ट्रेन हो गई। ठंड का टाइम था और ठंड तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से ट्रेन अक्सर लेट होती रहती है। तो कोई बात नहीं, अब बैठे हैं अपने प्लेटफॉर्म में भाई। अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। भूत की कहानी सुनाई जाए, तो भूत की कहानी एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू की इन लोगों ने। अब बारी आई तरुण की। इन लोगों ना भूत की कहानी बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी, इसलिए जब तरुण की बारी आई तो इन लोगों ने बोले कि देख भाई, तू बहुत डरावनी कहानी सुनाता है, हमको तेरी कहानी नहीं सुनना, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तरुण बोलता है, अरे सुन लो, इस बार कोई हवाबाजी वाली कहानी नहीं सुना रहा हूँ। लिटरली जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ एक्चुअल में घटा है वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये सुनकर अनुष्का को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन निधि बोलती है, नहीं भाई, अब जब तू रियल कहानी सुना रहा है तो उससे तो और भी ज़्यादा डर लगेगा। और हमने ब्लडी सत्य के वीडियोज़ देखे हुए हैं, अक्सर हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर जो भूतिया घटनाएं होती है वो रेलवे स्टेशंस में बड़े ख़तरनाक तरीके से घटती है। और हम भी ठंड के मौसम में एक रेलवे स्टेशन में ही बैठे हुए हैं। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ तो सुनसान सा लग रहा है। कोई बात नहीं, हम नहीं सुनेंगे तेरी कहानी। ऐसा बोल के निधि ने दूसरी तरफ मुँह कर ली, लेकिन अनुष्का को थोड़ा मन था। अनुष्का ने बोली, उसको छोड़, मुझे सुना। अब तरुण उसको अपने बचपन की घटना के बारे में बताता है। तरुण बताता है, जब वो क्लास 8th में था, ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर एक सेंटर में जाया करता था। उसके पास उसकी साइकिल थी। कोचिंग का टाइमिंग थी शाम के 5 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक की। तो अपनी साइकिल से ही आना जाना करता था। और जैसा कि ठंड के टाइम में अंधेरा बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो एक दिन की बात है, ठंड का ही मौसम था, इसी कोचिंग ख़त्म हुई थी 7:30 बजे के आसपास। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस साल। ये अपनी साइकिल से अपने घर के सामने साइकिल को लगाए ही है और अपना गेट बजाने लगा, मम्मी मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो मम्मी। लेकिन अंदर से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके घर पे कौन कौन रहता था? सिर्फ इसकी मम्मी, इसके पापा और ये खुद। ये 3 लोग यहाँ पर रहा करते थे। बाकी के जितने भी लोग थे इनके परिवार के, सब हरियाणा के एक गाँव में रहा करते थे। तो दरवाज़ा ठोका, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये खड़ा हो गया कि मम्मी कुछ काम कर रही होगी, आएगी। फिर अंदर से पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ा, एक तरफ से दूसरी तरफ कोई दौड़ा। तो ये देखने लगा ध्यान से कि कौन दौड़ा। फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर रुका, मम्मी खोलो ना, इधर से उधर क्या दौड़ रही हो।
फिर इधर से उधर वापस से दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, पायल पहने हुए। इसको थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि मम्मी इधर उधर क्यों दौड़ रही है। उतने में ही पीछे से एक अंकल जी की आवाज़ आई, अरे बेटा तरुण, यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बोला नहीं अंकल कुछ नहीं, मैं घर आया हुआ हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ, मम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही, पापा घर पे है नहीं, ऑफिस गए हुए हैं। तो ये बताते हैं कि दरअसल तेरी मम्मी तो घर पे है ही नहीं, तेरी मम्मी तो मार्केट गई हुई है, हम लोगों को बता के गई थी कि तरुण आएगा तो अपने घर में बैठाना। इसने बोला लेकिन अंकल अंदर से तो, अरे क्या अंदर से, अंदर कौन होगा, देखना ढंग से तो देख, गेट में ताला लगा हुआ है। अब अंधेरा था ना बाहर, प्रॉपरली लाइट नहीं थी, तो इसने अच्छे से नजर डाला, अरे गेट में ताला लगा, मैं नोटिस नहीं कर पाया। बोला ठीक है अंकल, चलो चलो आपके घर। ये अंकल के घर चले गया। घर पे बैठ के अंकल के यही सोचते रहा कि यार ये जब बाहर से ताला लगा हुआ था तो अंदर कौन था, पायल पहन के कौन दौड़ रहा था इधर का उधर। फिर अचानक से याद आया, अरे मम्मी तो पायल पहनती नहीं है कभी, तो अंदर पायल पहन के कौन दौड़ रहा था। खैर इतने में आंटी जी नाश्ता लेकर आ गए और ये नाश्ता वास्ता खाने लगा, और इतने में ही वो सारी चीजें दिमाग से निकल गई। बच्चा था, 8 के बच्चों में कितनी समझ होती है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद इसकी मम्मी भी आ गई डायरेक्टली अंकल जी के घर पे। तरुण यहाँ बैठा है क्या, चल मैं आ गई हूँ। तरुण भी उठा और मम्मी के साथ घर आ गया। अब तक वो पायल वाली बात, घर में कोई दौड़ रहा था, ये सारी बात वो भूल चुका था। अब जब घर पहुंचे तो इनके 10 मिनट बाद इनके पापा भी आ गए। फिर क्या था, सभी लोग मिलजुल के खाना खाने लगे, और खाना खाते खाते अचानक से तरुण की नजर मम्मी के पैरों पर पड़ी। मम्मी ने पायल नहीं पहनी हुई थी। और फिर से इसको दिमाग में, अरे शाम को क्या हुआ था। इसने खाना खाते खाते मम्मी पापा को ये बात बताया कि जब मैं ट्यूशन से आया हुआ था ना, तो वो ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो इसकी मम्मी बोलती, चल ऐसा कैसे हो सकता है, मैं घर पे नहीं थी और मैंने किसी को कोई चाबी नहीं दी, अपने घर की तो एक ही चाबी है, एक चाबी जो थी वो तो ना जाने कितने साल पहले कहीं गुम गई थी, अपने घर पे कोई आ ही नहीं सकता, वो चाबी सिर्फ मेरे पास थी। और पायल कहाँ से, मैंने तो पायल ना जाने कितने सालों से खरीदी नहीं हूँ। पापा इसको घूर घूर के देख रहे थे। पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। पापा को बहुत गुस्सा आता था कि तरुण रात बेरात फिल्में बहुत देखता था, छोटा बच्चा था और रात बेरात भूतिया फिल्में लगाकर बैठ जाया करता था। पापा इसको बहुत अक्सर डांटा करते थे। खाना खाते खाते फिर से डांटते हैं, मैंने तुझे बोला था ना कि अपनी ये रात में मूवी देखने की आदत को खत्म कर, जितनी भूतिया मूवी देखेगा दिमाग में वैसी ही चीजें बैठती जाएगी, जो कुछ होता नहीं है वो भी ऐसे में फिर दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है, कुछ नहीं था घर पे, फालतू नौटंकी मार रहा है। ऐसा करके इसको डांट दिए और बोले चल खाना खा के खत्म कर और डायरेक्टली ऊपर जाके सोना, कोई टीवी भी देखने की जरूरत नहीं, अगर मुझे पता चल गया ना तेरे कमरे से टीवी हटवा दूंगा, आज के बाद से रात में टीवी नहीं चलेगी घर पे। इसका खाना वाना हुआ और ये अपने ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चला गया। सीन ये था भाई कि ये बहुत कम उम्र से ही अपना एक सेपरेट रूम बना लिया था, क्योंकि इसको अकेले में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। खुद का एक कमरा हो, और बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा लगता है, खुद का एक कमरा मिल जाए, खुद के कमरे में एक स्पेशल टीवी मिल जाए, स्टडी टेबल मिल जाए, इससे ज्यादा एक बच्चे को क्या चाहिए होता है। तो तरुण को ये चीज मिल चुकी थी, लेकिन जैसा कि सब बच्चे करते हैं, तरुण भी रात में भूतिया फिल्में या भूतिया सीरियल्स लगा के बैठ जाया करता था। पढ़ाई भी करता था अपना, लेकिन अब बच्चों को तो ऐसी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना, इसलिए इसको डांट पड़ा करती थी। लेकिन आज जब ज्यादा जोर से डांट पड़ गई थी तो इसने बोला कि आज नहीं देखूंगा यार, बिना मतलब के पापा को पता चल गया ना, देखने के लिए आ गए तो मेरे रूम से टीवी निकल जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। इसलिए ये बिस्तर में सोने के लिए चला गया, सो गया। रात अच्छी कटी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अगला दिन निकला है और ये अपना प्रॉपरली जैसे स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था, वैसे ही किया, सब कुछ किया। आज जब सोने के लिए अपने कमरे में आया है तो पता नहीं क्यों इसको नींद नहीं आ रही है, बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। बिस्तर में जैसे ही लेट रहा है ना, इसको ऐसा खिंचाव सा महसूस हो रहा है जैसे कि बिस्तर इसकी पूरी बॉडी को जकड़ रहा है, इसको तकलीफ पहुंचा रहा है, इसका बहुत सिर दुखने लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा था इसको। तो ये सोचा ये हो क्या जाता है यार, जब भी मैं लेटता हूँ ये उठ के थोड़ा अपने कमरे में इधर से उधर टहलता, थोड़ा ठीक लगता, फिर ये बिस्तर में लेटता तो फिर अजीब सी बॉडी में अकड़न होती। पूरी रात इसको नींद नहीं आ पाई, ऐसे ही घूम घूम के बिता दिया। अब नीचे सो नहीं सकता, भरी ठंड का मौसम है, और फर्श में कैसे सो जाए। मम्मी पापा के पास भी जा नहीं सकता क्योंकि मम्मी पापा भी सो गए और ये समझदार बच्चा था, मम्मी पापा की नींद को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता था। अगली रात को जब सोने को आया तो सेम सीन हुआ।
तीसरी रात भी, चौथी रात भी, पांचवी रात भी, छठवीं रात को ये फर्श में सो गया, लेकिन टुटुर रहा है। क्या नींद आएगी, इसको समझ में नहीं आ रहा है। हर एक रात को जब इसके साथ ऐसा होता ना, तो इसको ऐसा लगता है कि ये ऐसा टेम्पररी है, किसी वजह से हो रहा होगा, कल रात में अच्छे से नींद जाएगी। इसलिए कोई अलग सा बिस्तर अपना लेके नहीं आता था, मम्मी पापा को अगले दिन बताता नहीं था। लेकिन रात में वही चीज रिपीट होने लगी। एक दिन ये अपना सर पकड़ के ऐसा बैठा हुआ था खाने की टेबल में, तो मम्मी ने बोली क्या हो गया, सर दुख रहा है क्या, क्यों? तो ये बोलता है कुछ नहीं मम्मी, मैं सो नहीं पाया, मेरी पूरी नींद नहीं हुई है। तो पापा ने सुन लिया, मैंने तुझे मना किया था ना टीवी भी देखने से, अब तेरे कमरे से टीवी भी हटाता हूं, रात भर टीवी देखता रहेगा, सोना वोना सब भूल गया है, क्या हरकत है तेरी, क्या मिलेगा ये सारी चीजें करके। ये थोड़ा सा पापा के ऐसे कहने पर घबरा गया, लेकिन जब पापा डांट के इसको थोड़ा चले गए तो इसने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसी बात नहीं है, मैं रात में टीवी नहीं देखता हूँ, मुझे सचमुच में नींद नहीं आ रही है, अजीब सा अनईजी सा फील होता है। मम्मी बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ, डॉक्टर साहब से थोड़ी बात कर लेते हैं इस बारे में, और तू ऊपर सोने के लिए मत जा, तो नीचे ही सो कुछ दिन के लिए। इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर से पूरी बात होती है, डॉक्टर थोड़ी सी ट्रीटमेंट लिख देता है और ये नीचे सोना शुरू कर देता है। अब जब से इसने नीचे सोना शुरू किया, सब कुछ ठीक हो गया। आने वाले 4-5 दिन तक ये पूरा हेल्दी फिट एंड फाइन वापस से। अब इसने बोला मम्मी अब सब ठीक हो गया, नींद भी आने लगी, अब मैं ऊपर सोऊंगा, डॉक्टर साहब का अच्छा इलाज हो गया है। मम्मी ने बोली कि ठीक है सो जा, तुझे वहीं पे अच्छा लगता है तो। ऐसा बोल के आज ये फिर सोने के लिए गया है अपने बिस्तर में, तो सेम चीज़ जैसे बिस्तर में लेट रहा है, एक अजीब सी जकड़न सी महसूस हो रही है। और आज इतना ही नहीं, आज इसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में, जैसे ये जो लकड़ी का बेड था है ना, ये मतलब बॉक्स वाला बेड नहीं था, नॉर्मल वाला बेड था, तो ऐसा फील हुआ कि वो लकड़ी वाले पार्ट में ना कोई ऐसा कर रहा है, मतलब कोई नाखून नीचे की तरफ से नाखून से ऐसा कर रहा है, खदोड़ रहा है उसको। हाँ, इसको लगा साला क्या है यार, चूहा हुआ आ गया है क्या, नींद तो आ नहीं रही है। अब नींद नहीं आ रही तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दिमाग जाएगा। ये थोड़ा बेड में ऐसा कर दिया, ऐसा मार दिया एक बार कि चूहा हुआ होगा नीचे तरफ तो भाग जाएगा, लेकिन वो चीज़ उस समय के लिए शांत हुई कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस से नीचे की तरफ से ऐसी आवाज़, तो इसको गुस्सा आई, बोला ही क्या है, नहीं हट रहा है, रुक, ऐसा बोल के गुस्से से उतरा अपने बिस्तर से, चादर जैसे उठाया नीचे देखा है, बाप रे, नीचे इतने खतरनाक शक्ल की औरत लेटी हुई है और अपने नाखून से ऐसे 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 उसके ऊपर वाले हिस्से में कर रही थी बेड के। इतनी डरावनी दिख रही थी, उसका आधा चेहरा जला हुआ था, एक आंख ऐसी बाहर से निकली हुई थी और बाल जो थे ना पूरे जले जले से ऐसे एकदम लटके हुए, बहुत डरावनी शक्ल की। इसको देख के बहुत जोर से उसने भी चिल्लाई, ये भी चिल्लाया और नॉन स्टॉप भागते हुए नीचे, मम्मी मम्मी पापा पापा, ऊपर मेरे कमरे में ऐसा है वैसा है, मुझे ऐसी औरत दिखाई दी है। मम्मी पापा तो सुन लिए, लेकिन फिर पापा ने बोले एक काम कर, तू यहीं सो, आज के बाद से तू ऊपर नहीं सोएगा, सो जा, सुबह देखेंगे कौन भूत है क्या है। बोला नहीं पापा चलो चलो एक बार चलो। फिर मम्मी बोलती है अरे एक बार चल के देख लो, कभी ऐसा अपन को रात में उठाया नहीं, आज बोल रहे तो देख लो। ये लोग ऊपर जाके देखे तो ऐसा कुछ नहीं था। इसको और डांट पड़ी कि अब से टीवी ख़त्म, तेरा ऊपर सोना बंद, नीचे सोएगा हमारे साथ, तेरा एक अलग बिस्तर लगवा देंगे, इतनी तकलीफ़ हो रही है हम लोग के साथ सोने में। तो फिर क्या था, ये नीचे जाके पूरी रात सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आई, वही चीज़ दिमाग में चलती रही। इसको सब समझ में आ गया, जो इतने दिनों से मैं ऊपर अपने कमरे में सो नहीं पाया था, क्या वही कारण था कि मेरे बिस्तर के नीचे एक चुड़ैल सोई रहती थी, इसलिए ऊपर मैं नहीं सो पाता था। कहीं ऐसा तो नहीं आपके बिस्तर के भी नीचे कुछ है? अभी जाग के मत देखो, बाय चांस कुछ निकल गया तो पूरी रात बर्बाद हो जाएगी, फिर हमारे ऊपर ब्लेम करोगे कि हमने देखने के लिए बोले थे। खैर इसके साथ हुआ ऐसा कि ये पूरी रात तो ऐसे ही कट गई, फिर अगले दिन से इसका बेड वहीं पर नीचे की तरफ ही लगाने लगे। 2 दिन बाद इसके साथ क्या हुआ, ये नीचे ही सो रहा था अपने मम्मी पापा वाले कमरे में एक अलग बेड में, इसको वो औरत सपने में दिखाई देती है और कहती है कि एक बार तो तू अकेले में आ जा, तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी, तुझे जिंदा अगर छोड़ दी ना तो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह घबरा कर चिल्ला कर उठा है, मतलब लिटरली इसको सपने में वो जो चुड़ैल दिखाई दी थी उसने धमकी दी कि मार डालूंगी। बस फिर क्या था, पूरी रात ये सो नहीं पाया,
3 बजे के आसपास पापा की नींद खुली होगी, देखने पानी वानी पीने के लिए, उसके ऊपर नज़र पड़ी। अरे तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, टीवी नहीं देख रहा, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? बोला नहीं पापा ऐसी ऐसी बात है। बोले अच्छा ठीक है, चल मेरे बाजू में आके सो, चल सुबह बात करेंगे इस बारे में। फिर ये सो गया पापा के पास आके। फिर जब सुबह हुई तो ये क्या पंडित फैमिली से थे ये लोग, पापा ने ऊपर जाके पूजा कर दी अच्छे से पूरा घर पे एक हवन जैसा छोटा सा कर दिए। फिर उसके बाद से ऊपर से सोने वाला सिस्टम ही कम्प्लीटली बंद। फिर अब सोएंगे नीचे ही, ऊपर से बेड भी हटा दिए, मतलब ऐसा था। अभी तक तो बेड था, बेड टीवी सब हटा दिए और ऊपर को एक स्टोर रूम जैसा बना दिए। लेकिन हाँ, कई बार अभी भी ऐसा होता है कि रात बेरात ऊपर वाले कमरे से किसी के दौड़ने की चलने की ऐसी आवाज़ें सुनाई देती रहती है। लेकिन समय के साथ ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो, क्योंकि ये खुद का घर, अब खुद के घर को छोड़ के कहाँ चले जाए। इसकी मम्मी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करी और बोली कि मैंने भी कई बार ऐसी चीज़ें नोटिस की हूँ, लेकिन मैंने किसी को कुछ बोली इसलिए नहीं क्योंकि कोई दिल से बैठा लेता तो कोई डर जाता, इसलिए मैं खुद ही सह ली, ये सोचे कि मेरा वहम होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सच्चाई है। जब उसने ये कहानी सुना के अपनी रेलवे स्टेशन में कंप्लीट किया है ना, तो ये जो अनुष्का बहुत सुनने का शौक़ रखी हुई थी, वो भी बोली कि भाई जल्दी जल्दी ट्रेन आ जाए, फटाफट यहाँ से निकलना है। तूने क्या सुना? मुझे बहुत डर लग रहा है, आज के बाद से तो मैं अपने बिस्तर में लेटूंगी तो यही लगते रहेगा कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है तो नहीं, कोई झटके से बिस्तर के नीचे से निकल के मेरा पैर वैर तो नीचे नहीं खींच लेगा। ऐसा मतलब एक डर सा आ गया दिमाग में। खैर इतनी देर में इन लोगों की ट्रेन आ गई, ये लोग निकल पड़े और एक अच्छा माइंड फ्रेश भी हो गया था और एग्ज़ाम भी अगले दिन बहुत अच्छे से गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और के थ्रू नहीं बल्कि अनुष्का के थ्रू मिली। अनुष्का ने बोली कि आप ये कहानी को बताओ कि मेरे फ्रेंड तरुण के साथ क्या क्या हुआ था और तरुण ने किस तरह से हम लोगों को इस कहानी के बारे में बताया था। तो मैं आप लोगों के सामने ले आया। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग जानकारी और मनोरंजन ज़रूर मिला होगा। और मैं इस वीडियो के ज़रिए अनुष्का के भाई आयुष को भी शाउट आउट देना चाहता हूँ। और आयुष हमेशा ज़िद करता है, सबके सामने कहता है कि मैं आयुष की दी हुई बिस्किट और चिप्स नहीं खाऊंगा, तो मैं खा लूँगा। ओके आयुष, ठीक है। तो बस इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।